श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इसी तरह से जो है विरोचन का पुत्र राजा बलि देवताओं में आक्रमण कर दिया और देवताओं से बचने के लिए माता देवहूति ने पयोनाम का व्रत किया और पयोनाम का व्रत करने के बाद में सुंदर पुत्र को प्राप्त किया जिसका नाम हुआ बावन भगवान। बोलो बावन भगवान की जय हो। बावन भगवान अपने पिता के पास जाकर के कहता है कि पिताश्री मेरा यज्ञ पवित्र संस्कार करा दीजिए। और पिताजी ने बटुक भगवान का सुंदर यज्ञ पवित्र संस्कार कराते हैं और उसकी यज्ञ पवित्र संस्कार देखने के लिए दर्शन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्माणी सावित्री और कत्यायनी आदि सभी माताएं श्री बटुक भगवान का यज्ञ पवित्र संस्कार दर्शन करने के लिए आते हैं। यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ और यज्ञ पवित्र संस्कार होने के बाद में सभियों के पास जाकर के दक्षिणा मांगने लग गया, दान मांगने लग गया। दाता ये के राम भिखारी सारी दुनिया, दाता ये के राम जो संसार का दाता है, जो संसार को देने वाला है, जो संसार को दिया है, जो संसार को देते हैं, आज वो देवताओं के कारज के लिए, देव कारज के लिए छोटी बनी याचक भये और तीन लोक के नाथ, छोटी बनी याचक भये और तीन लोक के नाथ, बलि के सन्मुख जाय के फैलावे निज हाथ। बटुक भगवान को महादेव ने कमंडल दिया, खड़ाऊ दिया दान में। कौन? महादेव भगवान ने बटुक को, बावन भगवान को छत्र दिया, चरण पादुका दिया। श्री ब्रह्मा जी ने मृग चर्म दिया और भगवान विष्णु ने आकर के बटुक भगवान को द्वादश चंदन लगाने के लिए दिया, चंदन लगाने के लिए चंदन दिया। और ब्राह्मणी सावित्री कत्यायनी ने आकर के सुंदर बटुक भगवान के कमंडल में दक्षिणा डाल रहा है। अहम भिक्षाम देहि, अहम भिक्षाम देहि, अहम भिक्षाम देहि। उसके बाद माता के पास जाकर के दान मांगा, मैया दान दीजिए, आदिति माता दान दीजिए। अहम भिक्षाम देहि। आदिति माता ने लाया चावल फूल पैसा पत्र सोना चांदी हीरा मोती जवाहर पन्ना ला करके माता आदिति ने अपने पुत्र बटुक भगवान को सुंदर दान देता है। उसके बाद पिता के पास आता है कश्यप महाराज के पास। अहम भिक्षाम देहि, अहम भिक्षाम देहि। पिताजी आप मुझे दान दो कहे। दान बहुत बड़ी शक्तिशाली है। दान के प्रभाव से ये धरती टिका हुआ है। भागवत में 4 चरण लिखा है धर्म का। कितने चरण? बोलो ना जी। धर्म का 4 चरण। धर्म, सत्य, दया और एक होता है दान। ये दान के सहारा से ये संसार टिका हुआ है। पिता से कहने लगा, पिताजी अब तो ना दान दीजिए कहे, मेरे को दान दीजिए पिताजी। तुम्हारे दान से, तुम्हारा दिया दान सत्कर्म में लगेगा, पुण्य में लगेगा। और बताओ मुझे मैं किसके पास जाकर के दान मांगू? सबसे मांग लिया वो। और सबसे मांगने के बाद में बटुक भगवान अपने पिता से कहता मुझे और किसके पास जाना है? तो उनके पिता कश्यप कहता है, बेटा अभी विरोचन का बेटा राजा बलि विश्वजीत नाम के यज्ञ कर रहा है अपने धर्म पत्नी विंध्याचल और अपने पुत्री रत्नमाला के साथ। जाओ राजा बलि के पास जाओ और राजा बलि के पास जाकर के दान मांगो कहे। कमंडल पकड़ा, मृग चर्म पकड़ा, द्वादश चंदन लगाया। सुंदर बटुक भगवान द्वार पर आया और द्वार पर आकर के राजा बलि से कहने लगा, भिक्षाम देहि।
राजा तेरे द्वार पर कोई भिखारी आया है भिक्षा मांगने के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं छोटी बनी याचक भये और 3 लोक के नाथ और बलि के सन्मुख जाकर फैलावे निज हाथ। बलि के द्वार पर जाकर के चिल्लाने लगा, तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग रहे ये तेरी दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हरि हरि बोल। डोले उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन हा तारा। डोले उठी सारी धरती देख रे, डोले गगन का तारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज बड़ा मेहमान ये करके मुझ पे ये तू एहसान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हरि हरि बोल। बावन भगवान राजन बलि के पास आकर के द्वार पर आकर के, ओ राजन दान मांगने आया हूँ, भक्षा मांगने आया हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए। राजा बलि का अनुनायी द्वारपाल बड़े सुंदर भाव के साथ में बटुक भगवान को दान देने का आग्रह करते हैं, लेकिन बावन भगवान ने मना कर दिया। हम तुम्हारे हाथ से दान नहीं लेंगे, और दान लेंगे तो तुम्हारे जो मालिक हैं, तुम्हारे जो राजन हैं बलि, उनके हाथ से दान लेंगे। जाओ बुला करके लाओ तुम्हारे राजा को कहे। द्वारपाल ने दौड़ करके गया और दौड़ करके जा करके राजा साहब को बताया, तुम्हारे द्वार पर एक अद्भुत और दिव्य बालक आया है। ब्राह्मण बालक वो आपके हाथ से दान लेना चाहता है। हे राजन चलिए और उस ब्राह्मण को दान करिए। द्वारपाल के बात को माना और मान करके राजा बलि
भगवान का अगवानी करने के लिए, सम्मान करने के लिए आदर के साथ में जाते हैं और भगवान के आदर के साथ में अंदर लेकर के आते हैं। और आकर के राजा बलि कहता है हम आपको दान देना चाहते हैं, बोलो क्या चाहिए। राजा बलि की बात सुनकर बटुक भगवान कहता है आज लूटा तेरे सर्वस्व अपना, मान तेरे मेरा कहना। आज लूटा तेरे सर्वस्व अपना, मान तेरे मेरा कहना। आज लूटा तेरे सर्वस्व अपना, मान तू मेरा कहना। आज लूटा तेरे सर्वस्व अपना, मान तेरा कहना। मिट जाएगा पल भर तेरा, मिट जाएगा पल भर तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सदर अभिमान, अमर कर दे रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे, भगत भर दे रे झोली, 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 भगत भर दे रे झोली। बोलो बावन भगवान की जय हो। बावन भगवान राजा बलि के द्वार पर आया और आकर के आवाज देने लगा छेर छेरा, शेर छेरा, छेर छेरा। शेर छेरा। एकदम पौष मास पूर्णिमा तिथि को लेकर के बटुक भगवान राजा बलि के घर पर आया है, जिस दिन हम लोग छेड़छेरा मानते हैं। अर्थात भगवान ने दान मांगा, विष्णु भगवान ने दान मांगा और उसी दिन दान मांगा, उसी दिन छेड़छेरा पड़ा, छेड़छेरा पड़ा। और सभी बालक जो जाते हैं उसको बावन का अवतार मानते हैं। सबको दान करना चाहिए। आज के दिन छेड़छेरा पुण्य के दिन सबको दान करना चाहिए। आप लोग को समय दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा समय। आप लोग जितना जल्दी हो सके, चाहे तो आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, श्री चरण के दर्शन कर सकते हैं, आरती ले सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं। जो भी आशीर्वाद आप लेना चाहते हैं तो तुरंत आकर के आशीर्वाद बावन भगवान का ले सकते हैं। आपके सामने में सुंदर भगवान का अवतार ले लिए हैं, बटुक भगवान का। अब राजा बलि जाकर के कहता है महाराज बोल मैं दान ऐसा देता हूँ पर द्वारे भूल जाते हैं और सारी जिंदगी बैठा बैठा ऐसा आराम फरमाते हैं। हे बटुक भगवान, बावन भगवान, मैं तुमको क्या दान दूं? तुमको धन चाहिए, पैसा चाहिए, चांदी चाहिए, सोना चाहिए, हीरा चाहिए, क्या चाहिए आपको? मैं किसी को एक बार दान दे देता हूं ना, उनको दोबारा किसी के घर में जाकर दान मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। और हे ब्राह्मण बालक, अगर मेरे पास दान लेने के बाद वो ब्राह्मण किसी दूसरे के घर में जाए दान मांगने के लिए, तो ये मेरे लिए बड़ा शर्मनाक की बात है, बड़े शर्मिंदा की बात है, बहुत ही लज्जित की बात है। इसलिए मैं दान एक बार दूंगा। आपको क्या चाहिए बोलिए? क्या राजा बलि की ऐसी बात को सुनकर बटुक भगवान कहता है महाराज मुझे न सोना चाहिए, न हीरा चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न बंगला चाहिए, न मुझे पैसा चाहिए। आप मुझे दान देना चाहते हैं
तो अपने पग से, अपने चरण से, अपने पैर से नाप कर 3 पांव जमीन मुझे दीजिए कहे। केवल 3 पांव जमीन भगवान बावन देवता मांगते हैं। आप लोग सभी यहीं पे आ जाएं खड़ा होकर के, जितनी माताएं हैं सभी लोग यहीं पे आ जाएं। बटुक भगवान कह रहे हैं सोना नी मांगो में हाँ ला 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 हरी हरी बोल। नहीं मांगा मैं हाँ, चांदी नहीं मांगो मैं हाँ, सोना नहीं मांगो मैं हाँ, चांदी नहीं मांगो मैं हाँ, तीन पग जमीन मैं हाँ दे हो राजा बने, तीन पग जमीन मोर दे हो राजा बने, तीन पग जमीन मोर दे। सब दे डरे बोला मांगों का अब मैं तोला, सब दे डरे बोला मांगों का अब मैं तोला, तीन पाँव जमीन मोला दे दे हो राजा बलि, तीन पाँव जमीन मोला दे दे हो राजा बलि, तीन पाँव जमीन मोला दे दे। ककरो बात मया बे, ककरो लझन बतियावे, ककरो बात मया बे, ककरो लझन बतियावे, ऐसे वचन मैं हम गाऊं हे राजा बलि, ऐसा वचन मैं मांगो हे राजा बलि, ऐसा वचन मैं मांगो। अच्छा, इसमें तो सब लोग को आनंद लेना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। भगवान खुद आए हैं, ठाकुर जी आए हैं, बावन भगवान आए हैं, तो इसमें सबको आनंद लेना है, सब आनंद ले सकते हैं। जय हो। भारी
मोल मांगो हे राजा बलि ऐसा करो मोल मांगो सोना नहीं मांगो मैं हाँ चांदी नहीं मांगो मैं हाँ सोना नहीं मांगो मैं हाँ चांदी नहीं मांगो मैं हाँ इनको जमीन मोला दे दे हो राजा बलि इनको जमीन मोल 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 दे दे बोलो बटुक भगवान की, पावन भगवान की जय। जिसको जिस माता बहन भाइयों को भगवान बटुक जी का दर्शन करना है वो जल्दी आकर के दर्शन कर लें, फिर उसके बाद में बटुक भगवान चले जाएंगे। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम 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 मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। हरि हरि बोल। ताली का स्वागत करते रहेंगे, भाव के साथ ताली बजाते रहेंगे। मंगल भावनया मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी भक्तन के हितकारी राम भक्तन के हितकारी राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम दीन दयाल वीरद संहारी दीन दयाल वीरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी भक्तन के हितकारी राम भक्तन के हितकारी राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम
सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम। राधे राधे। जय जय श्री राधे। एक बार और बोलिए भाव से, राधे राधे। जय जय श्री राधे। थोड़ा जोर से बोलिए ना, कंजूसी क्यों करते हो? कमजोरी नहीं दिखाना चाहिए ना, थोड़ा भाव से बोलिए, राधे राधे। आहा ओहो ओहो, आहा बता के आनंद आ गया, आनंद की प्राप्ति हुई एकदम। श्री गंगा जी के किनारे भगवान श्री शुकदेव जी महाराज कहते, राजन बटुक भगवान राजा बलि के द्वार पर खड़ा होकर के भिक्षा मांगा। राजा बलि यज्ञ से उठने लगा तो उसका गुरु महाराज, किसका गुरु महाराज? राजा बलि का गुरु महाराज कौन है जी? राजा बलि का गुरु महाराज कौन है जी? हैं? किसको पता है राजा बलि का गुरु का नाम? राजा बलि का गुरु श्री शुक्राचार्य जी महाराज, असुर गुरु, असुर का गुरु शुक्राचार्य महाराज और देवता का गुरु बृहस्पति महाराज। देव गुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य। बृहस्पति और शुक्र। एक बहुत अच्छा बात बता रहा हूं, भागवत की कथा तो आप लोग सुन रहे हैं, भागवत की कथा के साथ में ज्योतिष की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग ज्योतिष भी अच्छे जानते हैं। तो ज्योतिष के बारे में बता रहा हूं, शुक्र और बृहस्पति, जिसकी जीवन में बृहस्पति और शुक्र निस्तेज है, निर्बल है, बलहीन है, ऐसे व्यक्ति कभी उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता, कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता और कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। कभी भी वो सोचा उसका काम नहीं बनेगा, बनते बनते में अंत में लटक जाएगा, उसका किस्मत का ताला लग जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो किस्मत के ताला को खोलना है ना, तो अपने गुरु के शरण चले जाओ। और गुरु कौन है? तो बृहस्पति महाराज। गुरु कौन है? तो श्री शुक्रदेव महाराज। अपनी जीवन की ताला खोलना है, किस्मत के ताला खोलना है, तकदीर के ताला खोलना है, तो अपने गुरुदेव के पास जाइए और गुरुदेव के शरण में रहकर गुरु की पूजा कीजिए। गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पांव बलिहारी, गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु कौन है? तो भगवान है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही सर्वस्व है। गुरु के आदेश भगवान की आदेश हैं। भगवान कहता है जो गुरु कह दिया उसको मैं मानूंगा। भगवान कहता है ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम
ब्राह्मण के वचन को मुझे मानना पड़ता है, ब्राह्मण के वचन का आज्ञा का पालन करना पड़ता है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। गुरु रूठे तो ठौर नहीं और देव रूठे तो ठौर है। गुरु की पूजा करो, गुरु की सेवा करो, गुरु की साधना करो, गुरु की कृपा का आशीर्वाद मानो, गुरु की उपासना करो, गुरु की भक्ति करो। गुरु भक्ति भागवत में लिखा हुआ है। एक जन गुरु भक्ति के बुखार चढ़ गया, एक आदमी ला गुरु भक्ति के बुखार चढ़ गया। मस्त गुरु महाराज ओकर घर में पहुंची और गुरु महाराज जब घर में पहुंचा तो बड़े सुंदर गुरु महाराज का सत्कार किया। आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है। बढ़िया सुंदर घर में लीप के, गोबर में लीप के, का में लीप के? गोबर पानी में। काबर गोबर पानी ही ऐसे पानी है, गोबर ऐसे है कि सब चीज पवित्र करने वाला चीज है। बिना गोबर के कोई काम बनने वाला नहीं है। यहाँ भी भागवत में देखना सुंदर बड़े सुबेरे माता मना 6 बजे देखो भाई। मैं यहाँ थोड़ा सा देखो, पहले ज्यादा निकलत रहे हो। जब से कथा कहा तो ना भागवत में तो एक कन लिटिल से देखो भगवान ठाकुर जी दिखाते कि नहीं दिखाते। एकदम भगवान ठाकुर जी मेरे द्वार से जो है, मेरे घर के मेन दरवाजा से दिखता है। बस ठाकुर को प्रणाम करता हूँ, फिर घुस जाता हूँ, उसके बाद निकलता नहीं। आने के समय निकलता हूँ मैं। तो कभी कभी मैं माताओं को देखा सब गोबर ला करके लिपाई पुताई करता है। बड़ी सुंदर, क्या सेवा है, आनंद आ गया। मैं तो मेरा दिल खुश हो गया। करनी कुछ भी करे, यहाँ का माताएं से मेरे को कोई मतलब नहीं, कोई वास्तव नहीं, लेकिन यहाँ जो सेवादान दे रहे हैं ना माताओं, उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप। बड़ी सुंदर भाव के साथ में सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। और मैंने कहा ना, इस भागवत को कोई मंडली और किसी से सहयोग लेकर के नहीं किया हूँ मैं, थोड़ा सहयोग लिया हूँ पारा मोहल्ला से। तुम लोग सहयोग दो, कथा सुना दूं मैं, तो मतलब भागवत कथा सुना दूं मैं। थोड़ा सहयोग दिया और सब थोड़ा सहयोग में, थोड़ा सहयोग में इतनी बड़ी विशाल यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। तो सबका सहयोग बड़ी सुंदर है और सहयोग ही तो भागवत का सारभूत है। पहली सेवा करवे तब भगवान आते। पहले भगवान नहीं आए, भगवान लाए बनना भारी परिश्रम करना पड़ते। परिश्रम करें, इतना परिश्रम करें, इतना परिश्रम करें, इतना मेहनत करें, इतना सेवा करें, तब व्यास नारायण में आकर के भगवान बैठी। तेकर नाम से बोलता हूँ, संसार में कोई भगवान नहीं है। ये तो दिखावटी है, ये दिखाया पर रखे ना होना। तुम्हारे सामने मूर्ति बैठे ना, ये दिखावटी मूर्ति है। मंदिर में जो भगवान है ना, दिखावटी है। तुम जिस दिन यहाँ का भगवान को मान लोगे ना, यहाँ का भगवान जान लोगे ना, येला मान ले तो दुनिया में सब जगह मान ले। अब येला नहीं माने से ना नहीं जाने, एक अर्थ को पूजा कर ले, पत्थर पूजा करे से कुछ नहीं मिलने वाला है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। पत्थरा के देवता हाले नहीं डोले राम गाना गाते कि नहीं गए? ये पत्थरा के देवता में कहीं हाल ही डोल ही कुछ नहीं, हाले डोले एक कत को पूजा कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ के देवता को पहले मानो आप, यहाँ का परमात्मा पहले मान लो, यहाँ की आत्मा को पहले मान लो। ये आत्मा ठीक तो परमात्मा ठीक। ये लते मनाए चले इसकी कत को धो धो के पानी पी ले करते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। ये तो मूर्ति ताएगा कलाकारी में, कलाकार साचा लान के ढाल दी, पीतल लान के ढाल दी, आदमी कुहरन में ऐसने भगवान हरि ही सुई के ढाल दी, सब रखा है वो। इसका पूजा बाद में, यहाँ का पूजा पहले। तो सेवा सबसे बड़ा चीज है जीवन में। याद रखो, किसी भी ब्राह्मण की भागवत हो उसमें जाकर के सेवा दान करो। सेवा पूजा बंदगी प्रभु आपके हाथ, और मैं तो कुछ जानो नहीं, तुम जानो प्रभुनाथ। भागवत में लिखा श्री कृष्ण भगवान मेरे आने के पहले सेवा करो तुम। एकम सेवस्यम सेवा, एक सेवा से बड़ा कोई और सेवा नहीं है। दयालु कृपालु भगवान ठाकुर की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो। जहां पे जैसा बनता वैसी सेवा करो। बिना गोबर के कोई काम नहीं बने।
चौक बंदर ला डाली से ऊपर गुरु महाराज सुंदर अंदर मिलेगी। आओ गुरुदेव आओ आप। गुरु सुंदर पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करे के बाद में सुंदर ठंडक महीना मारा है, ठंडक महीना मारा है। मार आरती पूजा करी। सब आरती पूजा करे के बाद में सुंदर कुआं में ले जाके बोल रहा हूँ कुआं पानी निकाल के जझरंग 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 बाल्टीन डारत की बुलदात की एकदम। और फिर सेवा सत्कार करे, खाना पीना खवाई से एकदम बढ़िया तगड़ा, एकदम खुश हो गए हो। तब ओकर सेवा ला एक जन देखा रहा। देखने वाला भी सोच के कहते हैं कि कितना सुंदर सेवा है इसका, कितना सुंदर भक्ति है इसका। मेरा भी गुरु महाराज मेरे घर में आए तो मैं भी ऐसी सेवा करूंगा। अचानक जो देखे रहा है तेकरो गुरु महाराज पहुंच एकदम बरसात ठंडा में, कड़कड़ाते ठंडा में। एक तो आवाज ले गुरु महाराज इसने ठुठुर के रहा है और कपड़ा लत्ता नहीं पकड़े रहा बेचारा, इसने ठुठुरात रहा है वो। बेटा मोला कपड़ा चाहिए रे, ये माधव मोला कपड़ा चाहिए रे, मोला बहुत ठंडा लगा था बेटा, मोला बहुत ठंडा लगा था रे। इसे तब वो तो देखे रहा है घर में सुंदर गोबर में लिपना, चौक बंधन डालना, आरती पूजा करना, वो देखे रहा है। उसने करी सो अपन गुरु महाराज इसका और सुंदर पीढ़ा में बैठा खड़ा करवा दी और खड़ा करवा के सुंदर होकर आरती पूजा करी। सब आरती पूजा करके खींचत 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 कुआं में ले गए। अब कुआं में ले जा करके बाल्टी डाल के मार ठंडा रहा है कुआं पानी तेला निकाली बाल्टी ले और भर भर ले गुरु महाराज को ऊपर डाल दी। ले नहा गुरुदेव ले नहा। ऐसने सेवा करे है, ऐसने सेवा करते गुरु महाराज के। कस के नवहाए ऊपर नवहा थे, मल मल के नवहा थे। एक तो ठंडा में अलग मरत रहा है गुरु महाराज, एक तो सियान अलग होकर रहा है गुरु महाराज। और पानी में नवहाई से और नवहा कलानी से गुरु महाराज इसने अकड़ गए और अकड़ के इसने मर गए। तो गुरु के सेवा देखा देखने वाला काम नहीं होना चाहिए। गुरु का सेवा अंतःकरण से निकलता है, गुरु के सेवा भक्ति से निकलता है, गुरु के सेवा ज्ञान से निकलता है। गुरु की सेवा करो आत्मा से, किसी को दिखाने सिखाने की जरूरत नहीं है। तो गुरु बृहस्पति जिनका ठीक नहीं है, गुरु शुक्राचार्य जिनका ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गुरु के शरण लेना चाहिए, गुरु की पूजा करना चाहिए, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। गुरु का मतलब होता है परमात्मा से जुड़ाने वाला, ईश्वर से जुड़ाने वाला, ब्रह्म से मिलाने वाला को गुरु कहते हैं। गोविंद दियो बताए, जिस गोविंद को बताने वाले गुरु है ना वही गुरु है। गोविंद से जो जुड़वाए वही गुरु है। ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा बलि को मना किया, मत जा रहे, वो विष्णु भगवान ने की सुना। अंतर ध्यान ये अंतर्यामी वो शुक्राचार्य में इतना शक्ति रहा कि आंख बंद करते तो पूरे तीनों काला देख के जान डरते। मत जा, वो छलिया आए तो घर में की। तब बलि भी कोई छोटे मोटे बात नहीं रही सो करो, भयंकर बड़ विद्वान ज्ञानी रही सो, धर्मज्ञ रही से, धर्मशास्त्र की ज्ञाता रही सो। कैसे बात करता गुरुदेव है? गुरुजी मेरे द्वार पर भगवान विष्णु आए, छलिया आए हैं और वो भी ब्राह्मण बनकर आए हैं। ऐसे ब्राह्मण को मेरे द्वार पर दान करना बहुत अच्छी बात है, मैं उनको दान करूंगा कहे। गुरुदेव महाराज का वचन का अवहेलना किया। तब राजा बलि को गुरुदेव महाराज ने श्राप दिया कि जा, तेरी राजपाट, धन, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि वो विष्णु जो आया है, छलिया जो आया वो छल करके ले जाएगा तुम्हारा। राजा बलि कहता है गुरुदेव आपके मुख से निकला हुआ है और मुझे छलने के लिए बोल रहे हो ना, तो मैं छला ही जाऊंगा। पर मैं एक बात और कहूंगा,
मेरे धन संपत्ति वैभव को ये संसार वाले खाएंगे, संसार वाले छले, मेरे परिवार को तुम छले, इसके पहले तो मैं ये ठाकुर जी के पास ही चला जाऊं, ये ठाकुर जी मुझे छल ले, ये ज्यादा अच्छा है। और हुआ यूं, गुरु का अवहेलना किया। राजा बलि ने आकर के भगवान को दान देने के लिए आग्रह किया और भगवान ने दान लिया। पर दान लेने के पहले भगवान ने संकल्प लिया, पर अपने शिष्य को बचाने के लिए गुरु महाराज का मंडल के छेदा में जाकर घुस गया। क्योंकि शुक्राचार्य महाराज जानता है कि बावन भगवान संकल्प लेगा और संकल्प लेने में पानी की जरूरत पड़ेगा, जल की जरूरत पड़ेगा, और जल ही नहीं गिरेगा तो इसका संकल्प में विघ्न आ जाएगा और इसका संकल्प पूरा होने वाला नहीं है। हमारे जीवन में संकल्प बहुत बड़े मायने रखता है। जब तक तुम संकल्प नहीं लोगे किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, तो तुम लक्ष्य नहीं पा सकते। लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प की जरूरत है। लक्ष्य न उलझन होने पाए, कदम मिलाकर चल, कामयाबी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। परमात्मा को पाने के लिए संकल्प की जरूरत पड़ता है मेरे भाई, और जब तक तुम्हारे मन में संकल्प नहीं है तो तुम किसी भी लक्ष्य को पा नहीं सकते। और भगवान को जब संकल्प लेना पड़ा, बावन भगवान राजा बलि को चावल, फूल, दुबी ये सब पकड़ाया, और पकड़ाने के बाद में जल डालने लगा। जब जल डालने लगा ना, तो जल में जल नहीं गिरा, पानी नहीं गिरा, कमंडल के छेदा में जाकर घुस गए शुक्राचार्य। तो भगवान भी अंतर्यामी है, वो भी जान गया, वारे दुष्ट पापी शुक्राचार्य अपने शिष्य को बचाने के लिए, अपने चेला को बचाने के लिए तो कमंडल में जाकर घुस गया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। राजा बलि को बचाने के लिए शुक्राचार्य महाराज कमंडल के अंदर में छेदा में घुसा हुआ, कुश का लकड़ी पकड़ा, और कुश का लकड़ी पकड़ करके बावन भगवान ने जे ब्राह्मण के दान दक्षिणा में भांजी मारे, देखा रे आंखी पोछड़ा पड़ के कमंडल के छेदा में घुसा दी सीधा। आवर कई आदमी मन है ना, ब्राह्मण मन के दान दक्षिणा में बड़ भांजी मारा थे। लेन महाराज 11 रुपये ले ले, नहीं बने महाराज लेन 1100 रुपये ले ले महाराज, नहीं बने 11,000 ले ले महाराज, नहीं बने 11। भागवत में बताया गया है किसी भी ब्राह्मणों के सत्कर्म पर कभी भांजी मत मारना। और जिसका काम ऐसी रहता है ना, भांजी मारने का काम रहता है ना, भगवान उसके आंख को पोछड़ा करता है, तेरा आंख फोड़ूंगा क्या। धर्म के काम और धर्म के काम पर जो भांजी मारे उसका यही हाल होता है। आज भी, आज की डेट में दिन बुधवार, पौष मास, ये फागुन मास, कृष्ण पक्ष की तिथि है। आप जा करके वेद खोल करके देख लेना, किसी सीरियल में देख लेना, शुक्राचार्य महाराज का आग भी आंख फूटा हुआ है। क्यों फूटा है? कि भगवान विष्णु ने फोड़ा है। गेला एक बार फोड़ दिस ना, ते दोबारा नहीं बने, भगवान फोड़ दिसता। अब कोई आदमी फोड़तीस नहीं तो जाग डॉक्टर करा लेंस लगवा डरते, चश्मा पहन डरते, मोर आंखें नहीं दिखा थे मोला कमजोर दिखेल था, ले चश्मा पहनना पड़ेगा। एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे जय जय। आदमी के फोड़े से लेंस और डॉक्टर के पास जाकर आंख से चश्मा लगाया जा सकता है, लेकिन भगवान जिसका आंख एक बार फोड़ दिया वो दोबारा बनने वाला। तब भगवान ने कहा, अब बता बलि अब देवे के लिए देते हैं। बलि तो कहे महाराज मैं तो समर्पण होता था, तो जिसने लेना चाहता था इसने में दूंगी। काबार राजा बलि ने उनका प्रशंसा किया। बांस के पेड़ में बांस जागते, धर्मात्मा के बेटा धर्मात्मा होते, आज ते धर्मात्मा के बेटा हंसते हैं, प्रहलाद के नाती हंसते हैं, प्रहलाद के नाती। और काकर बेटाई जी
राजा बलि काकर बेटा है? ले विरोचन का बेटा है। किसका पुत्र है? विरोचन का पुत्र, प्रहलाद पुत्र विरोचन, और विरोचन पुत्र राजा बलि। बलि महाराज का दादाजी हैं प्रहलाद जी, और प्रहलाद को बुलाया। तब फिर वो प्रहलाद को बुलाने से काम बनेगा। प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद को बुला करके 3 पाग जमीन को सुंदर नाप लिया, और भगवान उसी का द्वारपाल बना। क्यों कि राजा बलि ने दान दे दिया, राजा दान दे करके भगवान को जीत लिया, इसलिए उनका चौकीदारी करने लगा। तब माता लक्ष्मी ने जाकर के राजा बलि के हाथ में रक्षासूत्र बांधा। रक्षासूत्र बांध करके रक्षासूत्र के कीमत मांगा, और उस कीमत का दान मांग करके साक्षात भगवान ठाकुर को लेकर के आया। सुतल लोक का राज्य में आज बलि रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते राजा, जगत में देखो कैसा भगवान का विडंबना है, कैसे भगवान का लीला है। आज भगवान खुद भिखारी बन गया, जगत का पालनहार है, जगत पिता है, संसार को देने वाला है। आज संसार का देने वाला जगत पिता भिखारी बन करके फिर भीख दिया, और भीख दे करके फिर भीख ले लिया। यही भगवान का लीला है, यही भगवान का चमत्कार है। दान में इतनी शक्ति है मेरे भाई। हर कर्म हम खुद करेंगे, है प्रभु तेरे लिए। भक्ति किया है तो दान देंगे, है प्रभु तेरे लिए। भक्ति किया है तो दान देंगे, है प्रभु तेरे लिए। हर कर्म हम खुद करेंगे, हर कर्म हम खुद करेंगे, है प्रभु तेरे लिए। भक्ति किया है तो दान देंगे, है प्रभु तेरे लिए। भक्ति किया है तो दान भी देंगे, है प्रभु तेरे लिए। हरि हरि बोल। जय हो। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में दान के अत्यधिक महत्व है। पानी पक्षी के पिए घटे न सरितानी। पानी पक्षी के पिए घटे न सरितानी। दान करे धर्म ना घटे जो सहायक रघुवीर। हर कर्म हम खुद करेंगे, हर कर्म हम खुद करेंगे, है प्रभु तेरे लिए। भक्ति किया है तो दान देंगे, है प्रभु तेरे लिए। ओ भक्ति किया है तो दान भी देंगे, है प्रभु तेरे लिए।
बदन तेरे लिए, भक्ति किया है तो दान भी देंगे, है प्रभु तेरे लिए। आज भगवान दान दिया और दान दे करके फिर दान लिया, और दान की भक्ति से प्रहलाद के नाती विरोचन राजा बलि भगवान 3 लोग 14 भवन का मालिक विष्णु भगवान को बांध लिया। ये दान की शक्ति है, ये दान की महिमा है, ये दान की महिमा है। बहुत सारी दान वर्णन भागवत में, गरुड़ पुराण में तो बहुत सारी वर्णन है। गरुड़ पुराण का वर्णन आप लोगों के सामने कल किया। गरुड़ पुराण में मरने वाले के लिए घटदान, मरने वाले के लिए शयनदान, मरने वाले के लिए अन्नदान, मरने वाले के लिए चांदीदान, मरने वाले के लिए स्वर्णदान, मरने वाले के लिए गोदान, मरने वाले के लिए जमीनदान, भूदान, शंभुदान, ये सब दान हैं। आज ये दान के प्रभाव से धरती टीका है, पवित्रता चला गया, सत्य चला गया, धर्म चला गया। ये धर्म का 4 अंग में से एक अंग बचा है, वो है दान। दान नाम का चरण बचा हुआ है। माताओं परिसज्जनों, आज ना संसार के लोग भले यज्ञ करें, वो दिखावटी करें, दान करें, दिखावटी करें, मेरी बड़ाई हो, बड़प्पन हो, मेरी नाम प्रशंसा हो, मेरे नाम गिनती हो, किसी भी कारण से हो, वो व्यक्ति दान कर रहे हैं। आज धर्म का काम कर रहे हैं, सत्कर्म का काम कर रहा है, पुण्य के काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है।